हेलो एवरीवन, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 11th का 21 नवंबर को जो एग्जाम हिंदी अनिवार्य का हुआ है उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर को जानने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी अपने आंसर्स को मिला लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर में एक अपठित पद्यांश देखने को मिला था, ठीक है। ये अपठित पद्यांश आपका 6 अंक का था। कितने अंकों का था? 6 अंकों का। तो इसका हम आंसर जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना था। इस सभी अपठित पद्यांश को आपको अच्छे से कम 2 बार तो पढ़ना ही था। उसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए गए थे और उनका आंसर देना था, ठीक है। तो पहला प्रश्न था आपका, उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है, ठीक है। ये जो आपका पद्यांश दिया है इसका आपको उचित शीर्षक छांटकर लिखना था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में थे, देखिए ऑप्शन में क्या थे। पहला ऑप्शन था का सुरबाला की चाह। सेकंड ऑप्शन था आपका शहीद की अभिलाषा, ठीक है। अगला जो ऑप्शन था आपका आपकी चाह, और अगला ऑप्शन था आपका पुष्प की अभिलाषा। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ग, पुष्प की अभिलाषा। ये जो अपठित पद्यांश है ये पुष्प के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। पुष्प की जो अभिलाषा है, पुष्प की जो कामना है, पुष्प की जो इच्छा है वो प्रकट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इसका राइट आंसर क्या किया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पद्यांश में निहित संदेश है। इस पद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है आपके, फूलों की भांति यशरूपी गंध फैलाना चाहिए। अगला है आपका, वीर सैनिक बनकर दुश्मनों से लोहा लेना चाहिए। अगला है आपका, अपना जीवन देश सेवा में अर्पित करना चाहिए। और अगला है आपका, भाग्य के भरोसे ही रहना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन घ, अपना जीवन देश सेवा में अर्पित करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुझे तोड़ लेना वनमाली यह कथन किसका है? मुझे तोड़ लेना वनमाली यह कथन किसका था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग, पुष्प का, ठीक है। ये कथन पुष्प का था, मुझे तोड़ लेना वनमाली। अगला जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, अगला क्वेश्चन था, पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट हुई है? तो इस पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट हुई थी? देखिए आपके ऑप्शन हो जाएंगे, बलिदान की भावना, विनय की भावना, ठीक है, देशभक्ति की भावना, या प्रेम की भावना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देशभक्ति की भावना, ठीक है। इसमें पुष्प की देशभक्ति की जो भावना थी वो प्रकट हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुष्प की अभिलाषा है, पुष्प की जो अभिलाषा थी वो क्या थी? तो आपके ऑप्शन है, सुरबाला के गहनों में गूथा जाना। ऑप्शन बा है, सम्राटों के सर पर डाला जाना। और ऑप्शन गा है, शहीदों के चरण रज को स्पर्श करना। और फिर ऑप्शन घ है, हरि के सिर पर चढ़ाया जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन घ, शहीदों के चरण रज को स्पर्श करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन था वो था, प्रेमी माला कौन नहीं विदना चाहता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन का, पुष्प। पुष्प प्रेमी माला नहीं विदना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो अपठित पद्यांश था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इस अपठित पद्यांश में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने जो आंसर है वो राइट हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपठित गद्यांश दिया गया था, ठीक है। अपठित गद्यांश दिया गया था।
कम से कम इसे भी आपको कम से कम 2 बार ही पढ़ना था, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, समय ही धन है। ठीक है, इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो होगा समय ही धन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी खालिस्तान नहीं होता। तो क्या नहीं होता? वो बच्चों निराश नहीं होता। ठीक है, इसका सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा खा, निराश नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, समय का मूल्य कब पहचाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन घ, विपत्ति काल में समय का मूल्य पहचाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, समय किसके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग, प्रकृति के द्वारा समय दिया गया उपहार होता है। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा विद्यार्थी असफल नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी भी असफल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या कभी लौटाया नहीं जा सकता? तो क्या लौटाया नहीं जा सकता? बीता हुआ समय कभी भी नहीं लौटाया जा सकता। ठीक है, पुस्तकें, सोना और रुपया पैसा ये सभी तो लौटाया जा सकता है, परंतु जो बीत गया वो समय वो कभी भी नहीं लौटाया जा सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, बीता हुआ समय। अब आपका जो पद्यांश अब आपके जो पद्यांश के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता के गानों में 100% उपस्थित विशेषता के बारे में यह कहा है, क्या है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का लय। ठीक है, इसमें लय की विशेषता बताई गई थी। अगला क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। ठीक है, ऑप्शन घ, का व खा दोनों। ठीक है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म आपका हो जाएगा गंभीरता और जल दे जल जलदय और चपलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की रजत बूंदे रचना में आए वसूली शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन घ, छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार जो होता है उसे वसूली कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ उसे वसूली भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो रिक्त स्थान थे उन्हें भरना था। ठीक है, तो पहला रिक्त स्थान आपका है, जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, खाली स्थान, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उन्हें क्या कहता है, क्या कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा अभिकारी। ठीक है, क्या आ जाएगा? अभिकारी। ठीक है, क्या आ जाएगा? अभिकारी। तो उन्हें अभिकारी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें खालिस्तान अव्यय कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, लिख देता हूं मैं, विस्म विस्मयदि बोधक अव्यय। ठीक है, तो इसका आंसर ये होने वाला है विस्म यदि बोधक अव्यय। अगला है आपका, अगला है हाँ, गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम रूप खालिस्तान है। तो गेहूं जो है वो तद्भव है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका तत्सम शब्द होगा गोधूम। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोधूम इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चाहे शब्द खालिस्तान भाषा का है। ठीक है, जो चाहे शब्द है वो वह किस भाषा का है? तो बच्चों वो है चीनी भाषा का। ठीक है, चीनी भाषा का शब्द चाय है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जो शीघ्र प्रसन्न हो उसे खालिस्तान कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे आशुतोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आशुतोष, ठीक है। जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें आशुतोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरे लोग से संबंधित इस वाक्यांश के लिए एक शब्द खालिस्तान प्रयुक्त करेंगे। क्या करेंगे? तो इसमें आ सकता है, ठीक है, पारस्परिक, पारस्परिक या फिर सामूहिक, ठीक है, या फिर सामूहिक। तो इसका राइट आंसर होगा पारस्परिक या फिर सामूहिक शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य वाक्य के खालिस्तान अंग होते हैं। तो मुख्य वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है। कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके, देखिए, इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। जो आपके 1/2 या आधे नंबर के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मुंशी बंशीधर द्वारा पकड़ी गई नमक ले जाने वाली गाड़ियां किसकी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंडित अलोपीदीन, ठीक है। कौन था? पंडित अलोपीदीन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित अलोपीदीन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, मियां नसीरुद्दीन ने रोटी पकाने का इल्म कहाँ से सीखा? मियां नसरुद्दीन ने रोटी पकाने का जो इल्म था वो कहाँ से सीखा था? तो उसने अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे ही उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। ये ज्ञान उसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू का किरदार किस लड़के ने निभाया? तो पाथे पंचाली में अप्पू का जो किरदार था वो सुवीर बनर्जी ने निभाया था, ठीक है। किसने? सुवीर बनर्जी ने, सुवीर बनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, विदाई संभाषण किस अंग्रेज वायसरॉय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो इसका आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। किस कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, अगला क्वेश्चन, मीरा किस राजघराने की कुलवधू थी? तो मीरा जो थी वो किस राजघराने की कुलवधू थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की। कौन की? मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलवधू थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घर की याद कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद कविता के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साय में धूप गजल संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो है दुष्यंत कुमार, ठीक है। कौन है? दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंचार के कोई दो कार्य लिखिए। आपको जनसंचार के कोई दो कार्य लिखने थे, ठीक है। तो देखिए, पहला कार्य हो जाएगा मनोरंजन करना, ठीक है,
मनोरंजन करना। जो सेकंड कार्य होगा वो आपका हो जाएगा सूचना और शिक्षा देना। ठीक है, ये कार्य जनसंचार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की क्या भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका सूचना के प्रवाह को नियंत्रित और फिल्टर करना है। ठीक है, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका सूचना के प्रवाह को नियंत्रित और फिल्टर करना होता है। अगला क्वेश्चन है, चैलवांजी कौन होते हैं? तो इसका आंसर है चैलवांजी राजस्थान के इलाकों में कुएं को खोदने और उनकी चिनाई करने वाले बेहद कुशल कारीगर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलो अंधारी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल के आए हैं। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे से ही कर सकते हैं। ठीक है, इसका जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है वो इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने जो क्वेश्चन है वो राइट गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और इसके बाद आपका जो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसके भी हम प्रैक्टिस सेट जल्द ही डालने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।